मैं तुम्हारी एलेक्सा नहीं हूँ जो हर बात रिपीट करूँ, समझ आई है? बीवी हूँ, बीवी को बीवी की तरह ट्रीट करो। हाँ, मजाक बनाया हुआ है। मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम्हारी वाइफ हूँ? रोज तुम्हें इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तोते की तरह पढ़ाना पड़ता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, फिर जाके तुम भूल जाते हो कि जो है तुम्हें याद ही नहीं रहता चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना है। वाइफ के लिए कुछ लेके जाना है, उसने सुबह कुछ कहा था लेके आना है, या उसने कहीं जाना है उसको लेके जाना है, मतलब हर चीज़ तुम्हें तोते की तरह पढ़ानी पड़ती है, फिर तुम भूल जाते हो। खाना अच्छा नहीं है, इतनी देर गर्मी में खड़े होके मैंने बनाया और अब तुम कह रहे हो कि खाना अच्छा नहीं है। ऐसा करना, कल से खुद ही अपना खाना बना लेना। मतलब बंदा कह ही देता है, इतनी एफर्ट करके अगर कोई खाना बना रहा है तो उसको कह ही देता है कि हाँ भाई बेगम तुमने खाना अच्छा बनाया है, चीज़ अच्छी बनाई है। लेकिन तुमने जो है यही कहना होता है कि खाना अच्छा नहीं है, ये फलानी चीज़ अच्छी नहीं है, ढमकानी चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ, कल से खुद ही बना लेना खाना अपना। मैं नहीं घुस रही इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी में घुस के काम भी करो, किचन के चीज़ें भी करो। ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसमें नमक ऐसे है, इसमें गोश्त कच्चा है, इसमें फलां है, इसमें सब्ज़ी कच्ची है। मतलब ये क्या बातें हुई, मुझे नहीं समझ आती ये बातें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है सिर्फ डायमंड का सेट चाहिए, वो मुझे लेके दो। मुझे नहीं पता। हाँ, तुमने अपनी बहन को तो फटाफट ले दिया, मुझे भी लेके दो, मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मेरा कोई हक नहीं है, मुझे लेके दो, मुझे नहीं पता। ये घर है, हॉस्टल नहीं है जो तुम सोने के लिए आ जाते हो। सोने के टाइम पे तुम्हें घर याद आ जाता है, सारा दिन तुम बाहर फिरते रहते हो और सोने के टाइम पे तुम यहाँ आ जाते हो। बाहर ही सो जाया करो, फिर ऑफिस में ही सो जाया करो, या दोस्तों के पास ही सो जाया करो, इतनी जहमत भी ना किया करो। एक तो ये मोबाइल मेरी जान को आ गया, ऐसे लगता है मेरी सौतन है। हर टाइम मेरा बंदा जो है मोबाइल में घुसा रहता है, उसको कोई बताए कि मैं उसकी बीवी हूँ, मोबाइल उसकी बीवी नहीं है। हाँ, तुम ऐसे करो, तुम टीवी से ही शादी कर लो, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगी, खुद को खुद ही टाइम दे लूंगी। हर टाइम तो तुम टीवी में घुसे रहते हो, जैसे इसकी शादी तुमसे हुई है, मेरे से नहीं हुई। हाँ, क्या मतलब ड्रामा? मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुम्हें मेरी बात ड्रामा लगती है? नहीं नहीं, मैं तो ड्रामा कर रही हूँ ना। हाँ, कोई बात अगर अपने दिल की फीलिंग्स तुम्हें बता रही हूँ तो मैं ड्रामा कर रही हूँ, पागल हूँ मैं, है ना? और तुम जो हो जो मर्जी करते रहो, मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा है? और मैं ड्रामा कर रही हूँ, अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और क्या, पड़ोसियों को जाके बताऊंगी, मोहल्ले को जाके बताऊंगी, किसको जाके बताऊं? बताओ मुझे। ड्रामा, ड्रामा बंद करो, ड्रामा बंद करो। ड्रामा नहीं कर रही मैं, समझ आई है? शादी में तुम लड़कियों को देखी जा रहे थे, मतलब अब तुम शादीशुदा हो गए हो, एक बच्चे के बाप हो गए हो, उस तरफ तुम देखी जा रहे थे। अगर तुम देखोगे ना तो मैं भी अब देखूंगी, देखना फिर तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। हाँ, मतलब उस तरफ पे क्या था, लेडीज वाली साइड पे तुम्हारी नजरें ही नहीं हट रही थी, उस साइड से मैं खूब देख रही थी। और वो सालन का डोंगा उठाते हुए तुमने उसको दे दिया था कि पहले आप ले लें। तुम्हारी मामी लगती है वो, या मामे की पुत्र लगती है? हैं, बताओ ना जरा। जब तुम किसी और को देख के मुस्कुराओगे तो मेरा दिल तो बेचैन होना है, मैं क्या करूं? मैं यहाँ पे आके सिर्फ तुम्हारा राह देखती रहूं, तुम्हारे बच्चे संभालती रहूं, तुम्हारा घर संभालती रहूं? तुम देखते रहो, मुस्कुराते रहो दूसरों को देख के। अभी तो तुम ऑफिस से आए हो, आते ही तुम दोस्तों की तरफ निकल, मतलब ये क्या बात हुई? अभी तो आए हो, आते ही तुमने कहा कि मैंने जाना है दोस्तों की तरफ। क्यों जाना है? अभी रेस्ट कर लो, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो, मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, मतलब मेरा भी कोई रिश्ता है, कोई हक है तुम पे। हर टाइम दोस्त दोस्त दोस्त, ये क्या बात हुई? हर टाइम दोस्त 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 दोस्त, ऐसे नहीं होता, समझ आई? घर वालों का भी हक होता है, बीवी बच्चे का भी हक होता है। हर टाइम फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, यही चलता रहता है तुम्हारा। इधर तुम ऑफिस से आए, साथ ही तुम दोस्तों में निकल गए, रात को आए, मोबाइल देखा, सो गए। हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। तुमने अपने फ़ोन का पासवर्ड चेंज कर दिया, मुझे बताया भी नहीं।
मतलब ऐसा भी क्या था तुम्हारे फ़ोन में, तुमने उसका पासवर्ड ही चेंज कर दिया? जब हम एक दूसरे को अपने ईमेल्स तक के पासवर्ड्स हमने बताए हुए हैं, अपने अकाउंट्स तक के पासवर्ड्स हमने बताए हुए हैं, तो तुमने वहाँ पे जो है वो अपने फ़ोन का पासवर्ड चेंज कर दिया है। क्यों चेंज किया तुमने अपने फ़ोन का पासवर्ड? मतलब यही क्या बात हुई? मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से मुझसे पूछे बगैर अपने फ़ोन का पासवर्ड चेंज कर लोगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। हाँ, मतलब मुझे तो अब शक हो रहा है कि क्यों तुमने अपने फ़ोन का पासवर्ड चेंज किया। उसमें ऐसा था ही क्या जो तुम छुपाते फिर रहे हो? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही क्यों तुमने अपने पासवर्ड चेंज कर लिए हैं और छुपाते फिर रहे हो तुम अपना फ़ोन। मुझे फ़ोन का पासवर्ड मुझे बताओ, मैं चेक करूँ। हाँ, मुझे तो क्लिक कर रही हैं चीज़ें। हाँ, एंजाइटी होने लग गई है। क्यों तुमने पासवर्ड चेंज किया, बताओ ना ज़रा। मैं कोई तुम्हारी भाभीियों से डरती डरती नहीं हूँ। अब मैं क्या हाथ बांध के उनके सामने खड़ी हो जाऊं कि हाँ जी मेरी देवरानी और जेठानी आ रही हैं, तो उनके सामने मैंने खड़े हो जाना है, जो उन्होंने टोंट मारना है चुप करके मैंने सहते रहना है। मतलब मैं डरती डरती नहीं हूँ, समझ आई है? हाँ, तुम ये ना समझना कि मैं उनसे कोई कम हूँ। वो एक बात करेंगी तो मैं उनको 10 बातें सुनाऊंगी। हाँ, देखो जरा कहाँ से उठा के मुंह उठा के देख रहे थे मुझे। हाँ, बहन आई है तो बहन के आते ही यहाँ पे चाइनीज आने लग गए हैं। मैंने कल कहा था कि मुझे हलवा पूड़ी ला दें, तो मुझे हलवा पूड़ी नहीं ला के दी। मुझे कहते हैं तुम अपना वेट कम करो, तुम अपनी डबल चीन कम करो। बंदा पूछे बहन के लिए तुम चाइनीज ला सकते हो, तो वो भी तो इतनी मोटी है, उसको नहीं तुम कहते, उसके लिए सब कुछ ले आते हो। और मुझे जो है हर बात पे कहते हो ये ना खाओ वो ना खाओ, अपना ख्याल रखो, अपना वजन कम करो, ये करो वो करो। मतलब मेरा दिल नहीं है, मेरा दिल नहीं करता कुछ खाने को। हाँ, 6 घंटे होते हैं मुझे आपका वेट करते हुए, खाना बना के मैंने रखा हुआ है। 5 बजे आपको छुट्टी हो जाती है, आधे घंटे का रास्ता है। इतनी देर आप कहाँ थे? मतलब इतनी लेट आए हैं आप, इतनी लेट आप क्या कर रहे थे रास्ते में? मैं पागल हूँ? मैं नौकर हूँ आपकी या आपके ख़ानदान की नौकर हूँ जो आपका वेट करती रहूँ? मतलब आपको ज़रा एहसास नहीं है मेरा? बहुत बुरी बात है। मैंने नहीं रहना, मैं जा रही हूँ मैं। हाँ, आप तो मुझे आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। आपका बस चले ना तो मुझे बंद करके ना बोरी में तो अंदर घर के किसी कोने में रख दो। मैं ग्रो करूँ, मैं करियर में एक्सेल करूँ। मेरा करियर उसको तो आप समझ ही नहीं सकते। आपका करियर हो ना तो उसके लिए मैं सारे सेक्रीफाइसेस करूँ, लेकिन आप मेरे करियर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। ये थोड़ी आज वो ज़माना नहीं रहा गिव एंड गिव गिव गिव, वाइफ गिव करती रहे और जो है वो हस्बैंड चुप करके बैठा रहे। हस्बैंड की भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, समझ आई है? ये गिफ्ट्स देखे हैं जो आपकी सिस्टर बाहर से मेरे लिए लेके आई है और आपकी भाभी लेके आई है। मतलब मैं उनके लिए यहाँ से इम्पोर्टेड चीज़ें भेजूँ और वो वहाँ से मुझे लोकल कपड़े और लोकल चीज़ें दें। ये तो यहाँ से इससे अच्छे मिल जाते हैं। मतलब वहाँ बाहर का ठप्पा भी लगा दिया उन्होंने। कितनी चालाक हैं, कितनी होशियार हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब ये कह के टरखा दिया कि ये तुम्हारे लिए हम लाए हैं। इतने फीके फीके रंग और इतनी फीकी फीकी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। आप उनको वापस दे आएंगे, एहसान उनका मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखे हैं वो ये। हाँ, आपके घर में उन्होंने मुझे रहने नहीं ना दिया, तो इस घर में ना आपकी बहन आएगी ना आपकी माँ आएगी, ठीक है? ये मेरा घर है, इसको मैंने बनाया है। वहाँ पे उन्होंने मुझे जहनी मरीज बना दिया था, टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। मैं जो है वो डिप्रेशन की गोलियाँ खाने पे मजबूर हो गई थी। अब यहाँ अगर आपकी सिस्टर या मदर में से कोई आया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आपको जाना है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आप जाएं। लेकिन मेरी तरफ कोई आया ना तो फिर मैं उनको अच्छी तरह बताऊंगी, समझ आई है? बहन के लिए तो आपने स्प्लिट एसी मंगवा लिया और मैंने जब कहा कि मेरे कमरे का टीवी खराब है तो आपने टीवी नहीं ला के दिया। मुझे बताएं ना ज़रा, उस टाइम तो आपको मौत बढ़ गई थी। मैं अगर तुमसे शादी ना करती तो तुमसे शादी करता कौन? तुम अभी तक उधार पे और सिंगल की चाय पे गुजारा कर रहे होते। ये मेरी वजह से है तुम्हारी लाइफ सेट हुई, वरना कभी भी तुम्हारी लाइफ सेट नहीं हो सकती थी, समझ आई है? तो मुझे ना ऐसे बातें ना सुनाया करो।
हाँ, नहीं तुम्हें अपनी बहन को इतनी महंगी शॉपिंग करवाने की क्या ज़रूरत थी। हाँ ठीक है, वो 5 साल बाद यूके से आई थी, लेकिन उसे चाहिए था कि वो हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आती। वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट ले आई, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाई, ना मेरे बच्चों के लिए कुछ लाई। और तुम उसको शॉपिंग्स करवाते फिर रहे हो, उसके बच्चों को शॉपिंग्स करवाते फिर रहे हो, उनको पिज़्ज़ा खिलाते फिर रहे हो। मतलब दिस इज़ नॉट राइट काइंड ऑफ बिहेवियर। आप मतलब अगले को इस तरह से एहसास नहीं दिलाओगे तो अगला तो आपके सर पे चढ़ जाएगा। और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और तुमने उसको इतनी महंगी शॉपिंग करवा दी, इतनी महंगी चीज़ें ले ली, उसके बच्चों को इतनी महंगी जगह से खाना खिला दिया। क्यों? मुझे क्यों नहीं पूछा तुमने? मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी पैसे हुए ही नहीं, उनके लिए तुम्हारे पास सब कुछ निकल आता है, उनके बच्चों के लिए भी निकल आता है, उनके लिए भी निकल आता है। मतलब ये क्या बात हुई? तुम्हारे पास हर बात का जवाब क्यों है? मतलब जब तुम्हें पता है मैं राइट हूँ तो मुझसे आर्ग्यू क्यों करते हो तुम हर टाइम? हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास, क्यों हर बात का जवाब है तुम्हारे पास? मतलब किसी बात में तुम ये नहीं कह सकते कि मतलब अगला बंदा सही कह रहा है, जब अगला बंदा है ही राइट, तुम आर्ग्यू पे आर्ग्यू करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो। मतलब ये किस तरह का एटीट्यूड है? आई डोंट लाइक दिस। नहीं तुम्हें अपनी बहन को इतनी महंगी शॉपिंग करवाने की क्या ज़रूरत थी। हाँ ठीक है, वो 5 साल बाद यूके से आई थी, लेकिन उसे चाहिए था कि वो हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आती। वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट ले आई, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाई, ना मेरे बच्चों के लिए कुछ लाई। और तुम उसको शॉपिंग्स करवाते फिर रहे हो, उसके बच्चों को शॉपिंग्स करवाते फिर रहे हो, उनको पिज़्ज़ा खिलाते फिर रहे हो। मतलब दिस इज़ नॉट राइट काइंड ऑफ बिहेवियर। आप मतलब अगले को इस तरह से एहसास नहीं दिलाओगे तो अगला तो आपके सर पे चढ़ जाएगा। और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और तुमने उसको इतनी महंगी शॉपिंग करवा दी, इतनी महंगी चीज़ें ले ली, उसके बच्चों को इतनी महंगी जगह से खाना खिला दिया। क्यों? मुझे क्यों नहीं पूछा तुमने? मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी पैसे हुए ही नहीं, उनके लिए तुम्हारे पास सब कुछ निकल आता है, उनके बच्चों के लिए भी निकल आता है, उनके लिए भी निकल आता है। मतलब ये क्या बात हुई? तुम ना मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश ना किया करो, मैं ऑलरेडी इम्प्रेस हूँ अपने आप से। तुमसे मैंने क्या इम्प्रेस होना है ही क्या तुम पे इम्प्रेस होने वाला? हाँ, जब मैंने टीवी रिमोट यहाँ रखा था तो तुमने क्यों उठा के इसकी जगह चेंज की? तुम्हें पता नहीं है मैं एक चीज़ को एक जगह पे रख देती हूँ, उसको उसी जगह पे रखना होता है ताकि कल को मिल भी जाए। तुम उठा के उसकी जगह चेंज करते रहते हो। और ये मेरी साइड है, मैं इस साइड पे सोती हूँ, ठीक है? तुम अपनी साइड पे सो, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। अपनी प्रॉपर्टी ना समझा करो मुझे, समझ आई? बीवी हूँ, बीवी की तरह ट्रीट करो। हाँ, प्रॉपर्टी समझा हुआ है, पाँव की जूती समझा हुआ है। वो ज़माने चले गए जब बीवियां बर्दाश्त करती थीं, अब नहीं करती वो बर्दाश्त, समझ आई है? अब इक्वल राइट्स होते हैं उनके। हाँ, मैं तुम्हारी लाइफ का अपग्रेड वर्जन हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ अपग्रेड हुई है, तो ग्रैटिट्यूड शो किया करो, समझ आई है? हर टाइम ना शुक्री करते रहते हो, शुक्रगुजार हुआ करो कि मैं तुम्हें एज अ वाइफ मिली हूँ, वरना तुम्हें देनी किसने थी? हाँ, मैं तुम्हारी लाइफ हूँ, तुम्हारी चॉइस हूँ, मतलब तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट हूँ मैं, समझ आई है तुम्हें? हाँ, तुम्हें क्या मिलता लाइफ से अगर मैं भी ना होती तो? क्या बनता तुम्हारा? तुम्हारी एक लाइन, कोई एक बात जो है ना मेरा मूड ठीक करती है, साथ ही तुम कोई ऐसी बात कर देते हो कि मेरा मूड साथ ही ख़राब हो जाता है। मतलब ये तो कोई बात ना हुई, तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मतलब एकदम अगर मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खुश होती हूँ और मुझे इम्पोर्टेंस का एहसास होता है तो साथ ही तुम कुछ ऐसा कह देते हो कि मुझे लगता है कि मेरी बिल्कुल वर्थ ही कोई नहीं है, वैल्यू ही कोई नहीं है, साथ ही तुम मेरा मूड ख़राब कर देते हो। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ दिस? तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है किसी की फीलिंग्स का, किसी की जज्बात का, किसी के एहसासात का, किसी के इमोशंस का? किस तरह के इंसान हो तुम? मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता रखा क्यों हुआ है, मैं तुम्हारे साथ रह क्यों रही हूँ। मतलब बहुत ही मतलब
मैं कुछ कहना भी नहीं चाह रही, मैं कुछ ऐसा भी नहीं कहना चाह रही, लेकिन तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए कि क्या किस तरह से मतलब लेके चलना चाहिए अपनी वाइफ को। मतलब दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। तुम्हारी सैलरी इतनी भी नहीं है कि मेरी शॉपिंग लिस्ट को ही पूरा कर ले। इतने साल हो गए हैं, तुमने किया क्या है, कमाया क्या है, पैसे ही नहीं होते तुम्हारे पास। मतलब मैं चीज़ें किस तरह से मैनेज करूँ, मुझे बताओ कैसे मैनेज करूँ मैं। अगर मैं गुस्सा हो गई ना तो तुम्हें ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगी कि तुम्हारी पनिशमेंट होगी। लेकिन मैं इतनी अच्छी हूँ, कभी तुम्हें मैंने कुछ कहा ही नहीं। खुद सोचना चाहिए ना तुम्हें। तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लाए हो और तुम्हें ज़रा नहीं पता मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। आई मीन इतने सालों में तुम्हें मेरी पसंद ही नहीं पता चली। तुम ये फीके रंग की साड़ी उठा के ले आए हो। आई मीन तुम्हें इतना नहीं पता चला कि इतने सालों में मेरी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं। ये तुम्हारा मसला था ना कि तुम एटलीस्ट ऐसा गिफ्ट लेके आते जो मुझे खुश तो करता, लेकिन तुम ये अजीब से रंग का मतलब ये उठा के ले आए हो। इसका मैं क्या करूं, मुझे बताओ। मतलब दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। हाँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ गुजारा कर रही हूँ, वरना और कोई होता ना अब तक भाग चुका होता, निकल चुका होता यहाँ से। हाँ, कल से मैं तुमसे बात नहीं कर रही। हाँ, लेकिन तुमने भी ये नहीं कहा कि ये मुझसे बात नहीं कर रही, तो मैं पूछ ही लूँ कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तुमने तो शुक्र अदा किया ना कि ये मुझसे बात नहीं कर रही, है ना। इसी वजह से तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, केयर ही नहीं है। मैं भी आइंदा तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम्हारी केयर नहीं करूँगी। हाँ, ऐसे तो ऐसे ही सही। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, इसलिए तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। और कोई होता ना, मैं देखती कैसे माफ़ करती हैं। और दूसरों की बीवियाँ ऐसी होती हैं कि वो अगले को तुन के रखती हैं। मैंने तुम्हें फिर भी हर चीज़ में इतना ईज़ किया हुआ है, इतना रिलैक्स किया हुआ है, कभी तंग नहीं किया। तो उस चीज़ का ज़रा ग्रैटिट्यूड शो किया करो, ज़रा शुक्रगुजार हुआ करो। हाँ जी, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। पता नहीं क्यों तुम्हारी शक्ल पे हर टाइम 12 बजे रहते हैं। बस मुझे पता ही नहीं चलता, तुम्हारी शक्ल में जब देखती हूँ ना साथ ही मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ, निकलो यहाँ से, चलो। तुम मुझे समझाने की कोशिश ही क्यों करते हो, तुम खुद को क्यों नहीं समझाते। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ जो ऐसी बात कर रही हूँ। खुद को क्यों नहीं समझाते हो तुम। हाँ, खुद को समझाओ ना, मुझे ही समझाई जाते हो हर टाइम। तुम मुझे एक दफ़ा इग्नोर करोगे ना तो मैं तुम्हें 10 दफ़ा इग्नोर करूँगी, समझ आइए। तुम में एटीट्यूड नहीं है, हम में तुमसे ज़्यादा एटीट्यूड है। ओके, हाँ, हम तुम्हें क्या समझते हैं। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। शाबाश। मेरी चॉकलेट्स को हाथ ना लगाओ, ये मेरी चॉकलेट्स हैं, ठीक है। कल भी तुमने मेरा बैग ले लिया था और लास्ट वीक तुमने मेरा सूट भी पहना था। मेरी चीज़ों को हाथ ना लगाया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम मेरी चीज़ों को हाथ लगाओ, समझ आई तुम्हें। मैं गुस्सा हूँ, मैं हूँ गुस्सा, लेकिन तुमने मुझे मनाने की कोशिश की। तुम मुझे सॉरी बोलोगे तो शायद मैं मान जाऊँ। गुस्सा मैं हूँ। हाँ, अच्छा, मैं ऊंचा नहीं बोलती, आहिस्ता बोल लेती हूँ। गुस्सा मैं हूँ, लेकिन तुम मुझे सॉरी बोलोगे तो मैं मान भी सकती हूँ। मैं ये तो अब अगले की एफ़र्ट्स पे है ना कि वो किस तरह से मनाए। देखो, अब मैं आराम से बात कर रही हूँ, ऊंचा नहीं बात कर रही, गुस्से से नहीं बात कर रही। हाँ, अब ये तुम पे है, तुम मुझे कैसे मनाते हो। मतलब तुम्हारे गट्स है ना, देखते हैं। मैं तो तुम्हें हमेशा मना लेती हूँ, अब देखते हैं कि तुम मुझे कैसे मनाते हो। हाँ, जब तुम्हें एहसास ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा मूड क्यों ख़राब है, तो फिर कहने का फ़ायदा, कुछ भी कहने का फ़ायदा। बस ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। रोज़ मैं ही तुम्हें याद दिलाऊं। तुम खुद छोटे बच्चे हो ना, जिसे ये नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं। हाँ जी, मजाक बना के रख दिया ज़िंदगी का। किधर से मेरे पल्ले पड़ गए हो तुम, समझ ही नहीं आती। कौन सा टाइम था जब मैंने तुमसे शादी की। मैं तो कसम से आवाज़ार हो गई हूँ तुमसे। अब देख क्या रहे हो, कुछ बोलो। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, फिर भी कुछ नहीं बोलते तुम।